नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास यानी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के टॉप 25 एमसीक्यूज को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि इस प्रकार है। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो हमारा मुख्य व्यवसाय हम सभी लोग जानते हैं कि कृषि था। ठीक है, उस टाइम पे कृषि हमारा मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो हमारा आंसर है सिंधु। गंगा नहीं, सरस्वती नहीं, रावी नहीं, सिंधु। ठीक है, अब अगला हम लोग चलते हैं। हड़प्पा वासी किस धातुओं से अनभिज्ञ थे? तांबा उन्होंने यूज़ किया था, कांसा उन्होंने यूज़ किया था, सोना उन्होंने यूज़ किया था। तो हमारा किस धातु से अनभिज्ञ थे वो? तो वो है हमारा लोहा। ठीक है, ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि संस्कृत, हमारे वेदास जनरली संस्कृत में ही है। ठीक है, तो ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई है? तो हमारा आंसर है संस्कृत। वेदों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये एक हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्मृति नहीं, श्रुति। हाँ, हमारे वेदों को श्रुति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गायत्री मंत्र को किस वेद से संबंधित है? गायत्री मंत्र हमारा किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से। किस वेद से? ऋग्वेद से। चारों वेद आप लोग जान ही रहे हैं। चारों वेद का नाम याद रखिएगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, आइए क्वेश्चन 7 पे चलते हैं हम लोग। अशोक के शिलालेख किस लिपि में अंकित पाए जाते हैं? ठीक है, तो उनके शिलालेखों में कहीं कहीं ब्राह्मी दिखती है हमें, और कहीं कहीं हमको खरोष्ठी दिखती है। तो हमारे अशोक के शिलालेख दोनों भाषाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, लिपि में अंकित पाए जाते हैं, माफ कीजिएगा, लिपि। ठीक है, कलिंग युद्ध किस सम्राट ने लड़ा था? तो ये हम लोग सभी जानते हैं कि अशोक जी ने लड़ा था, अशोक ने लड़ा था, और ये उनका लास्ट युद्ध था। उनके बाद, इसके बाद उन्होंने युद्ध ना करने का प्रण ले लिया था। तो कलिंग किसने लड़ा था? अशोक। ठीक है, अगला हम देखते हैं, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है। तो चाणक्य का जो दूसरा नाम था वो कौटिल्य था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया था? तो वही चाणक्य उर्फ कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य स्थापित करने की सहायता की थी। ठीक है, चलते हैं आगे। मेगस्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत था? तो हम लोग जानते हैं मेगस्थनीज किसका था? सेल्यूकस का राजदूत था। ठीक है, मेगस्थनीज ने एक अपनी बुक लिखी थी। आपको याद है उस बुक का नाम? कमेंट करके बताइएगा। अच्छा रुकिए, मैं ही बता देती हूँ। इंडिका बुक मेगस्थनीज ने लिखी थी। ठीक है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन भी आ गया। इंडिका बुक किसने लिखी थी? तो आंसर है हमारा मेगस्थनीज। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। गुप्त वंश का स्वर्ण युग किस शासक के समय माना जाता है? तो हमारा आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय उर्फ विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उस टाइम पे बहुत ही फेमस ये यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, विश्वविद्यालय हुआ करता था। तो नालंदा की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इलाहाबाद स्तंभ लेख किसकी उपलब्धियों का वर्णन करता है? ठीक है, तो ये है हमारा समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करता है ये। ठीक है, अलाहाबाद प्रशस्ति। ठीक है, नाम देख के कंफ्यूज मत होइएगा, देख लीजिए अच्छे से। अलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो ये हमारे रचना कौन है? हरिशेन। ठीक है, आगे चलते हैं। देवनागरी लिपि में का प्रयोग सबसे पहले किस ग्रंथ में हुआ था? तो आंसर है गुप्तकालीन लेखों में। ठीक है, गुप्तकालीन लेखों में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। आर्यों की मूल भूमि मानी जाती है भारत? नहीं, मध्य एशिया। यस, आर्य मेनली हम लोग कहाँ से कंसिडर करते हैं कि मध्य एशिया से आए हैं। आर्य अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, आप तो जानते ही हैं। बौद्ध धर्म की पहली परिषद कहाँ हुई थी? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वंस अगेन, राजगृह में। ठीक है, बौद्ध धर्म की चौथी परिषद किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कनिष्क। इन दोनों क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिएगा कि हमारा जो बौद्ध धर्म की पहली परिषद कहाँ हुई थी? राजगृह में। और चौथी परिषद किसके टाइम पे हुई थी? तो ये है हमारा कनिष्क। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का क्या नाम है? तो ये भी एक अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा आंसर है पार्श्वनाथ। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था?
महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में, ठीक है। आप इसको याद करिएगा। और महावीर जो है हमारे 24वें तीर्थंकर है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आइए हम 23वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुप्त शासकों ने किस धातु का सर्वाधिक प्रयोग किया था? तो आंसर है सोना। उन्होंने बहुत यूज़ किया था, बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स छपवाए थे, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो आगे चलते हैं। गुप्त काल में नवरत्न किस सम्राट से जुड़े हुए हैं? तो आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। उनके टाइम में 9 लोगों का कलेक्शन था, समूह था, जिनको हम लोग नवरत्न कहते हैं, जिसमें से एक वराहमिहिर थे, पोएट कालिदास थे, एंड सो ऑन, ठीक है। अब अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी हमारी कहाँ थी? कन्नौज में। कहाँ थी हमारी? कन्नौज में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कीजिए, और अगर कुछ दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।